सोमवार को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 11 दिनों में चौथी वृद्धि है। छोटी किश्तों में हो रही सही पर भारतीय परिवारों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ईंधन के साथ ही सब्जियों, खाद्य तेलों और रोजमर्रा के जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव का असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 4 साल तक कीमतों को लगभग स्थिर रखने के बाद कंपनियों ने पहली बार 15 मई 2026 को ईंधन के दाम बढ़ाए थे। इसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको बताते हैं कब बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 15 मई को पेट्रोल के दाम में 3.29 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीजल के दाम में 3.11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 19 मई को पेट्रोल के दाम में 0.96 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीजल के दाम में 0.94 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 0.94 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल की कीमत में 0.95 रुपए का इजाफा किया गया। 25 मई को पेट्रोल के दाम में 2.87 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 2.80 रुपए की वृद्धि की गई। लगातार बढ़ रही कीमतों पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और इसे ईंधन के नाम पर लूट करार दिया। वहीं जनता में भी इसे लेकर काफी निराशा देखी जा रही है। जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में 2 रुपए 87 पैसे और डीजल में 2 रुपए 70 पैसे क्यों बढ़ा दिए? और अगर सब चंगा सी मोदी जी तो बंद क्यों नहीं करते? ये तिल तिल करके तड़पा के आम आदमी को बेइज्जत कर करके कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए। क्यों ऐसे तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। और आश्वासन जो आप चुनावी रैली में देते थे, आज देश की जनता के सामने दीजिए कि इसके बाद पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा, एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए के ब्लैक में नहीं मिलेगा। और कितनी जल्दी आप ये दाम कम करने की शुरुआत करेंगे, इसके ऊपर एक प्रेस वार्ता करिए, वरना मान लीजिए कि आप और आपकी सरकार पूरी तरह से नाकारा और निकम्मी सरकार है। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? बिहार में भी इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मौजूदा सरकार कुछ दिनों में देश की जनता को कंगाल कर देगी। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे वैश्विक संकट करार देते हुए केंद्र सरकार की मजबूरी बताया। केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महंगाई की मार से जनता का जीना दुर्लभ कर दिए हैं। गरीबों का थाली खाली हो गया है, दूध का कीमत बढ़ गया, खाद्य पदार्थों का कीमत आसमान छू रहा है, गरीबों का थाली खाली है। भारत को विकास के रास्ते तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन के उभर रही है, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है। और हमारे देश और इसके नेता प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो, ये सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है।
भारत की 140 करोड़ जनता आज जो युद्ध का वातावरण है, युद्ध की जो हुआ उसके चलते मानवता संकट में है। प्रचंड गर्मी का मौसम है, जल स्तर नीचे जा रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद का दाम बढ़ रहा है, तो जीवन उपयोगी जो सामान है उसका भी दाम बढ़ेगा। तो एक कठिन मानवता के लिए चुनौती है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धीरे धीरे जनता की जेब काटी जा रही है। उन्होंने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि चूंकि अब चुनाव नहीं है, इसलिए सरकार को जनता की चिंता नहीं है और पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का बचाव किया। हद कर दी केंद्र की सरकार ने। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार मूल्य वृद्धि है। एक ही बार आप क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? ये धीरे धीरे जनता की जेब को काट रहे हैं आप। और 5 राज्यों में जब तक चुनाव थे आपने कुछ नहीं किया, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए मूल्य वृद्धि लगातार करते जा रहे हैं। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। $109 प्रति बैरल का जब क्रूड ऑयल मिलता था उस वक्त यूपीए की सरकार ने 70 रुपये पेट्रोल डीजल दिया है हम लोगों को। तो ये कोई लॉजिक नहीं दे सकते हैं, कोई तर्क नहीं दे सकते हैं। ये अपनी एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाएंगे, जनता पर बोझ पड़ेगा और उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है। कांग्रेस बताए ना, आखिर ये जो पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएंगी। इतना तो साफ दिख रहा है कि तेल कंपनियों ने महंगे आयात का बोझ देश की आम जनता पर डालना शुरू कर दिया है। भले ही ये छोटी छोटी किश्तों में हो, लेकिन आम लोगों को ये भारी लगने लगा है। दिक्कत ये है कि पेट्रोल डीजल के साथ दूध, राशन, ऑटो किराया जैसी तमाम जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो लगातार महंगाई की मार से देश की आवाम में दो चार हो रही है। फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और आप ये बाखूबी समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि होना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि नहीं होता है। सब्जियां महंगी हो जाती, फल महंगे हो जाते हैं, रोजमर्रा में इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं और इसका सीधा असर आम आवाम की पॉकेट पे पड़ता है। हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, लगातार जो विपक्ष का आरोप है कि भाई जो समस्याएं हैं, समस्या अगर हो रही है वैश्विक संकट की वजह से, तो एक बार में बढ़ा देना चाहिए या हर 2 दिन में इंस्टॉलमेंट्स में बढ़ाया जा रहा है और इसकी वजह से अन्य चीजें जो है रोजमर्रा में इस्तेमाल की चीजें वो सब भी महंगी हो रही हैं। शारिक जी, आज वह जब चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हुई और जब मैं पेट्रोल पंप पर गया जी, तो 1-2 चीजें जो लोगों ने कही उसे आप भी सुनिए, बहुत आश्चर्य कीजिएगा। एक लड़के से हमारी बातचीत थी, उसने कहा कि कौन मिडिल परिवार, कैसा मिडिल परिवार, हम लोग मिडिल परिवार रहे कहाँ? ये तो चौथी बार हुआ, दूध बढ़ गया, फिर बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, टैक्स देते ही हैं। लेकिन अगली बात जो उन्होंने कही, सारी की बात थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। कहा कि हम तो आपसे कह रहे हैं कि सरकार के पास मेरी बात पहुंचाइए और कहिए कि गरीब लोग और मिडिल परिवारों पर बोझ देने से ज्यादा अच्छा है कि भारत के वीआईपी कल्चर के खर्चे में कटौती की जाए। ये कितनी बड़ी बात उस युवक ने कही। कहा कि ये पहुंचाइए। अरे भाई, अब उनका कहना था कि अब वीआईपी कल्चर में कटौती कीजिए ना। आप एमएलए एमपी आप सभी लोगों को इतना बिजली फ्री कर रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, वहां कटौती कीजिए, गरीबों को मत डालिए। अब बिहार का अपना टैक्स कम कर दीजिए। तो वैश्विक संकट है तो ठीक है, लेकिन सब कुछ जनता से है, वीआईपी कल्चर से कुछ नहीं। ये लोगों का कहना था। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो सोचना पड़ेगा कि अब गाड़ी क्या करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लेना है। तो उनका कहना था कि 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख में मिलता है अच्छा कंपनी का।
तो सवाल यह है कि आप जाएंगे कहाँ, उनका कहना हम जाएंगे कहाँ। पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे, गाड़ी कैसे चलेगी, दो पैसा कैसे कमाएंगे। एक अगर इलेक्ट्रिक वाला खरीदना पड़ेगा तो 1.25 लाख रुपया एक साथ लाना है, वो कहाँ से लाएंगे। सरकार ठीक है बाद में देगी, वो एक अलग चीज है, सब्सिडी देगी सरकार, 12,000 देगी, 14,000 देगी, 24,000 देगी। तो लोगों का कहना था कि परेशानी हर परिस्थिति में हम लोगों के साथ है। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं वैश्विक संकट है तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। लेकिन अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ जाएगा। आप आटा पिसवाने जा रहे हैं 10 रुपये किलो के 15 रुपये होगा, वो आम लोगों के जीवन में पड़ेगा। आपके यहाँ जनरेटर का लाइन है वो बढ़ा जाएगा 50 रुपया। आप टेम्पू पे जाएंगे वो सीधे 6 रुपया भाड़ा हो जाएगा। तो आप ही पड़ेगा कहाँ, तो सब कुछ जब डीजल पेट्रोल है तो वो तो आपको सर्किल बना हुआ ना, एक जिस तरह आपको एक कहा जाता है मानव श्रृंखला बना हुआ है, सबको सब कुछ खाने का। पानी के अंदर मछली है, वो छोटी को खा जाती है, मछली को सांप खा जाता है, इसी तरीके से बना हुआ है। जाहिद तो सारिक जी अब लोगों का वही है, और अब सवाल भी यही है मरगूब कि सिर्फ पेट्रोल डीजलों की रेट की बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं बहुत जायज बात कह रहे हैं कि ये पूरा सर्कल बना हुआ है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा यानी कि रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज का रेट बढ़ेगा और इसका सीधा असर आम जनता पर, आम आवाम पर पड़ेगा। चलिए मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।